इंजील उसका 16 नंबर अध्याय ਉਹਦੀ 9 नंबर आयत तो लैके 13 नंबर आयत तक पढ़ना है। मरकुस की इंजील है उसका 16 नंबर अध्याय उसकी 9 नंबर आयत तो लैके 13 नंबर आयत तक मैं तुहाडे लई पढ़ दिना। हफ्ते के पहले दिन उन्हें तड़के जी उठ के पहला मरियम मगदलीनी नूं जिहदे विचों उसने 7 भूत कढे सन विखाली दिती। उसने जाके उहदे साथियां नूं जिहड़े सोग करदे अते रोंदे सन खबर दिती, पर उन्होंने ये सुन के जो वो जिउंदा है अते उसनूं विखाई दिती सत नहीं मन्निया। इहदे पिछों ने होर रूप विच हो के उन्हां विचों 2 जणियां नूं जां वो चलदे अते पिंड दी वल तुरे जांदे सन विखाली दिती अते इन्हां ने जाके बाकी दियां नूं खबर दिती, पर उन्होंने इहदी भी प्रतीत ना कीती। इस दे मगरों उसने उन्हां 11 नूं जां वो खाण बैठे सन विखाली दिती अते उन्हां दी बेप्रतीति और सख्त दिली दा उलांभा दिता, इसलिए कि जिन्हां उसनूं जी उठिया होया वेख्या सी उन्हां दी प्रतीत ना कीती। प्रभु अपने इस पढ़े गए वचन दे उत्ते आशीष देवे। असीं अपने सिरां झुकाउंदे हां, अपनी अखां बंद करते हैं और प्रार्थना विच जांदे हां। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करते हैं अज दे दिन दे लई तू साडे जीवन विच रखिया है। पिता सानू मौका दिता है कि अज असीं तेरे वचन नूं सुणीए और पिता और जद कि तू सानू मौका दिता है हम प्रार्थना करते कि सानू वधिया कन्न दे और हिरदे दे पिता कि असीं तेरे वचन नूं उत्थे बिठा सकीए और प्रभु सानू बुद्ध दे ताकि तेरे वचन नूं समझ सकीए। पिता मैं भी अपने आप नूं तेरे सुपुर्द करदा हाँ और पिता मैं जानता हाँ कि ये तेरा स्थान है जिथों तू बोलदा है पिता, और तू इंसानों नूं इस्तेमाल करता है कि तू अपनी गल जिहड़ी है कलीसिया दे विच रखें। प्रभु तू किरपा कर मैनू इस्तेमाल कर, मैं अपने आप नूं तेरे हवाले करदा। मेरी बुद्ध नूं अपने कंट्रोल विच लै और पिता इस सारी संगत की बुद्ध नूं भी अपने कंट्रोल दे विच लै। बोलण और सुनने वाले दे उत्ते इक्को ही मसा होवे पिता, तू किरपा कर संभाल के रख। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदा, आमीन। आज तुसीं सब बैठ सकते हो। हालेलुया। हाँ, अज असी मरकुस की इंजील पढ़ी है। अज असी ये जांच करनी है क्योंकि जो वचन है उसकी जांच की जा सकती है। हालेलुया। और असी देखते हैं कि एक बार इस वचन की जांच की गई पिलातुस की कचहरी दे विच। पिलातुस की कचहरी दे विच इसकी जांच की गई और वो जांच जिहड़ी है वधिया तरीके दे नाल नहीं हो सकी क्योंकि लोगों ने रौला पा दिता सी कि इसनूं सलीब दिओ, इसनूं सलीब दिओ। और अज असी खुद उसकी जांच करांगे। हालेलुया। और बहुत सारे विद्वान लोग जो हैं वो कहते हैं कि 16 नंबर अध्याय जिहड़ा है ये 9 नंबर आयत तो बाद जिहड़ा है ये ऐड किया गया है, ये परमेश्वर की प्रेरणा दे नाल नहीं है। ये कहते बाद दे विच इहदे विच पाया गया है। और असी ये भी देखना है कि परमेश्वर की प्रेरणा दे नाल है कि नहीं है। असी हिस्टरी दे विच देखते हैं, इतिहास दे विच कि अगर ये वचन परमेश्वर की प्रेरणा दे नाल नहीं हुंदा, मरकुस की 16 नंबर अध्याय है, अगर ये परमेश्वर की प्रेरणा दे नाल नहीं हुंदा तो अरेनियस वर्गे, रसूलां वर्गे और पॉलीकार्प वर्गे बंदियां ने इसदा जिक्र नहीं करना सी। जब चेले इसदा जिक्र करते हैं, चेलियां ने यह लिखा है तो इसदा मतलब ये सच है, पर लोग दावा करते हैं कि ये सच नहीं है। ये परमेश्वर की प्रेरणा तो नहीं है, ये किसी बंदियां ने आप उहदे विच लिख दिता है। और मैं अगे विषय दे विच जाण तो पहला मैं एक छोटी जी कहानी तुहानूं सुणाउंदा हां। एक बार
एक औरत हुंदी है और ਉਹਦਾ लड़का ਜਿਹੜਾ है वो पास्टर ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ कोर्स ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ है किसी दूसरे शहर ਦੇ ਵਿੱਚ। वो पहाड़ी ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ है। एक बार वो बीमार हो गई। ਜਦੋਂ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो ਸੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ है। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚਰਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੈ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਂ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੜਕਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਰਕਸ ਦਾ 16 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਉਹ ਲਿਬੜਿਆ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬੜੀ ਜੀ ਸੰਗਤੀ 5-7 ਜਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ, ਜਦ ਪਾਸ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उत्थे जज जो है वो परमेश्वर है, और वो जिहड़ा केस लाया है, केस शैतान ने लाया है, और उहदे विच जिहड़ा दोषी ठहराया है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते दरखास्त दे दित्ती है मान लो, और उहनूं कचहरी दे विच बुला लिया गया है। परमेश्वर जिहड़ा उत्थे जज है, और एक पासे जिहड़ा है वो शैतान है जो पैरवी करदा वकील है, और एक पासे पवित्र आत्मा है जो ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੀਡਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ कि मैं अज तुहाडे सामने इस करके पेश होया हाँ कि ये जिहड़ा बंदा है अज अड़गड़े दे विच खड़ा, जिहदा नाम है यीशु मसीह, ये बंदे ने जिन्ने भी वादे कीते हैं सारे झूठे। इन्हें लोगों नूं बरगलाया, लोगों नूं झूठ बोलिया। इन्हें ये जिहड़ा वचन दे विच जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, कहंदा ये सब कुछ झूठ लिखा है। कहता मैं साबित करांगा और तुसी खुद ऑर्डर देवोगे कि ये जिहड़े आ इस किताब नूं चुक के बाहर सुटिया जाए। कहता श्रीमान मैं यो अपना केस जिहड़ा है तुहाडे अगे रखिया है, और मैं तुहाडे सामने कुछ गवाह भी पेश कर सकदा है।
और उत्थे शैतान के गवाह किहड़े हुंदे हन? एक अविश्वासी, एक शक्की तो एक बेसबरा। तीन गवाह वो पेश करता है, क्योंकि अदालतां जिहड़ियां गवाहां दे उत्ते चलदियां हन। और वो जब पहला अपना गवाह पेश करता है और कहता कि श्रीमान अविश्वासी नूं बुलाया जाए, और जब अविश्वासी आता है वो कहता जो भी कहता जज साहब मैं अपनी गवाही दर्ज कराना चाहता हाँ कि ये जिहड़ा मनुख है जिहड़ा सामने खड़ा है ये इदां दा बंदा है जिन्हों ये भी नहीं पता कि जिहड़े रुख हैं वो अपने मौसम के नाल फल दिंदे हन। एक बारी कहता तुरया जाता देखा तो अंजीर का रुख सीगा, उदा ही वो वालों चल गया, कहता भी मैनू फल दे दे। कहता इनू ये भी नहीं पता भी उत्थे फल जिहड़े आ तो किसी रुत नाल लगने आ। कहता श्रीमान ये गल इत्थे नहीं मुकदी, मैं फाइल बनाई है पूरी, मैं रीडर हाँ तो पूरी फाइल मैं बना के रखी हुई है गवाहियाँ जड़ियाँ। हालेलुया। हण वो जी अपनी उन्हें अविश्वासी जी वो गवाही दिंदा है, वो कहता जी ये बंदे ने मरकस 16 अध्याय जिहड़ा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कहा भी जे कोई जहर पी लवे, जे किसी को कोई सप लड़ जाए उन्होंने कुछ नहीं होगा। तो असी देखते हैं कई जिहड़े विश्वासी आ वो कई सप लड़ के मर जाते हैं। और कहता भी इन्हें कहा भी बीमारां दे उत्ते हथ रखोगे तो चंगे हो जाएंगे। कहता भी मैं देखा तो किन्ने ही बीमार कहता प्रार्थना कराउंदे आ और चंगे तो हुंदे ही नहीं कहता। और जेड़े कहता उत्ते चर्च दे ज़्यादा जाते हैं ज़्यादा गीत गाते हैं वो ही सारिਆਂ नाल वध बीमार आ। ये बंदा जो कुछ भी कहता है ये झूठ बोलता है। एक भी गल इहदी जिहड़ी है वो मनण योग नहीं है श्रीमान। और मैं ये जिहड़े सारे अपने बयान लिखाउंदा अपनी होशो हवाश दे नाल लिखवा रहा हाँ। तो मेरी यह गवाही जिहड़ी है नोट की जाए। हुण वो जिहड़ी पैरवी करता है वकील है शैतान, वो कहता श्रीमान मैं हुण अपने दूसरे गवाह नूं पेश करना चाहता। और दूसरा गवाह है उसका नाम है श्रीमान शक्की। कहते श्रीमान शक्की नूं इत्थे कटगड़े दे विच बुलाया जाए। हुण श्रीमान शक्की आउंदा है कहता कि प्रभु योर ऑनर मैं अपनी गवाही देना चाहता हाँ कि ये जिहड़ा मनुख है इन्हें जो भी कुछ कहा है वचन दे विच कुछ भी सत्य नेगा। कहता भी मैं मेरे नाल एक बंदा सी कहता चर्च दे विच कहता गए बड़ा उत्थे रौला पाउंदे सीगे भई जद कोई बीमार हो जाता है तो वो कलीसिया के बजुर्गों सद कले वो तेल मल के तो प्रार्थना करनगे तो चंगे हो जाएगा। जिदा वो कहता भी यकूब 5:14 अनुसार कहता मैं भी उत्थे चला गया। और कहता बड़ा कहता तेल मलिया कहता बड़ियां प्रार्थनावां कहता कीतियां कुछ नहीं होया। कहता ये तुसी देखना है साडे विच भी अज भी हैगे इदां दे बहुत सारे लोग श्रीमान अविश्वासी श्रीमान शक्की और श्रीमान बेसबरे अज भी हैगे इस संसार दे विच। कहंदा भी ये कहंदे भी जब कोई प्रार्थना निश्चा दे नाल होवेगी तो बंदा ठीक हो जाएगा। असी कहंदा बड़ी निश्चा दे नाल गए कहंदा प्रार्थना भी करवाई कहंदा ठीक तो कहंदा होया ही नहीं। इसलिए कहता भी वो जी आयत लिखी है यकूब 5:14 वो उदा ही पाती इन्हें बंदे ने चक के प्रभु यीशु मसीह की गल करते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन है। हालेलुया। और वचन उन्होंने कचहरी दे विच खड़ा किया कि वचन जिहड़ा झूठा है। अज भी लोग कहते हैं तुसीं सुनते हैं कहते उत्थे जाते होंदे सी बड़ा तेल नहीं मलिया बड़ा कुछ किया ठीक है नहीं होए।
हुण वो कहता श्रीमान मेरी गवाही जिहड़ी है दर्ज की जाए। हुण इस तो बाद एक आउंदा है बेसबरा। और जो शैतान है जिहड़ा वो केस की पैरवाई करता है, वो कहता जी मेरे तीसरे गवाह नूं बुलाया जाए, उहदा नाम सी बेसबरा। हुण जब बेसबरा है वो गवाही देंदा, कहता श्रीमान जी मैं भी कहता गवाही देनी चाहुंदा हाँ। मैं कहता मरकस की कहता जिहड़ी किताब है मैं 11 नंबर ते आए उहदी 22-23 आयत नंबर मैं कहता चंगी तरह पढ़ी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ है कि जे तुसी विश्वास के नाल इस पहाड़ नूं कहो कि इस जगह तो उठ के दूसरी जगह चलिया जा, तो वो चलिया जाएगा। कहता फिर कहता कहता भी ये कहता भी जे तुसी प्रार्थना करके तूत नूं कहो भी इत्थों पुट के दूजी जगह चलिया जा, कहता वो इदा हुंदा नहींगा। कहता देखो मैं कहता एक बंदे नूं जानता हाँ, मैं खुद भी मेरे नाल कहता इदा होया। मैं कहता उत्थे ना मेरी लत्त दे विच कहता दर्द रहिंदा। कहता 5 साल हो गया, 5 साल मैं प्रार्थना कराई, कहता हजे तक कहता दर्द जिहड़ी है उदां ही बनी हुई है, पूरे 5 साल हो गए। कहता पर कहता इन्हें तो क्या है भी तुसी जे प्रार्थना करके तूत नूं कहो भी इत्थों पुट के दूसरी जगह चल जाए, तो वह जिहड़ा उत्थे दूसरी जगह चलिया जाएगा। ये कहता सरासर झूठ लिखिया होया है, इदा इहदे विच कोई सच्चाई नहीं है। वो पूरी कोशिश करते हैं इस वचन नूं गलत साबित करन दी। कहता श्रीमान मेरी गवाही जिहड़ी है नोट की जाए कि ये वचन जो है बिल्कुल झूठा है। वचन दे विच लिखिया है कि तुसी पहाड़ नूं कहो इस जगह तो उठ के दूजी जगह चल जाए, तो वह चलिया जाएगा। और देखो मैनू 5 साल हो गए प्रार्थना कराउंदे नूं, मेरी लत्त दी दर्द तो ठीक नहीं हुई अजे तक। मेरी गवाही जिहड़ी है वो नोट की जाए, क्योंकि मैं भी देखा है कि ये जो कुछ ये लिखा है वो गलत लिखा है, मन घड़त कहानियां हैं। ये अपने विश्वासियों के नाल धोखा करता है, ये धोखेबाज है, ये अपने वादे के उत्ते खड़ा नहीं रहिंदा, ये जो कुछ भी कहता है कुछ भी नहीं हुंदा है। श्रीमान मेरी गवाही नोट की जाए। हुण इहदे विच जदों उन्हां दीयां सारियां गवाहियां नोट कीतियां जांदियां, इस तो बाद हुण अगे आउंदा है बचाओ पक्ष। जद किसी के उत्ते कोई केस दर्ज होंदा, मुकदमा हो जाता, तो वह एक बचाओ पक्ष भी हुंदा है। हालेलुया। हुण बचाओ पक्ष का जिहड़ा वकील है वो है पवित्र आत्मा। हुण पवित्र आत्मा आउंदा है, वो कहता श्रीमान ये जिहड़ा केस लगाया गया है, ये जिस बंदे ने केस लगाया है ਉਹਦਾ नाम है शैतान। वो खुद ही इस केस की पैरवी कर रहा है, वो वचन नूं झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। श्रीमान मैं तुहानूं दसना चाहता है कि इस बंदे ने जिन्नियां भी ऐतां दसियां उन्हां दा गलत तर्जमा किया है। ऐतां इस तरह नहीं हैं जिस तरह इन्हें तर्जमा किया है। इन्हें हवा नूं भी गलत तर्जमा करके कहंदा वो दस्सिया सी, इस करके अज तक सारी धरती के उत्ते मौत, बीमारियां, कलेश सबो कुछ है, क्योंकि इसने तर्जमा ही गलत किया सी। एक गलत तर्जमान है। अज भी है जिहड़ा केस ने अदालत दे विच रखिया है, ये गलत बुनियाद के उत्ते रखिया है। श्रीमान मैं भी अपने बचाओ पक्ष के लिए कुछ बंदे हैं जिहड़े पेश करने चाहता। वो कहते इजाजत है, तुसी भी अपने गवाह जिहड़े आ पेश कर सकते हो। और उस तो वो एक गवाह पेश करता है। सब तो पहला जिहड़ा गवाह है वो पेश करता है, उसका नाम सी नूह। हालेलुया। वो कहता श्रीमान नूह नूं कचहरी दे विच बुलाया जाए ताकि अपने वो बयान दर्ज करवावे, अपनी गवाही देवे। और नूह कहता श्रीमान कहता मैं भी अपनी गवाही दर्ज करानी चाहता है कि ये जो कुछ करता है ये समय बचा हुआ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया।
कहना मेरा खुद का तजर्बा है कि मेरे को आया है वो मैनू क्या भी तू एक किश्ती बना और तू लोगों को पुकार, जेड़ा भी इस किश्ती के अंदर आवेगा वो बच जाएगा। कहता उन्हें टाइम की सीमा नहीं सी रखी, किन्ने दिन बाद बारिश आनी है, इन्हें मेरे नाल वादा किया कि बारिश होवेगी। कहता मैं बनाउण लग पिया किश्ती, 1 साल 2 साल 3 साल 120 साल मैं बुनियादी की, लोगों को दसिया कि जो कोई इत्थे आवेगा वह बच जाएगा। पर कहता होया कि ये लोग जेड़े सीगे उन्होंने अविश्वास किया। ये जोड़ा अविश्वासी है उस श्रेणी तो है, उस कुणबे के विचों है। इन्होंने लोगों ने अविश्वास किया, इन्होंने वचन के उत्ते विश्वास नहीं किया। जब तक बारिश नहीं आई, जब तक इन्होंने गल तक पानी नहीं पहुँचा। कहता श्रीमान मैं तो इत्थे तक देखा कि जिस दिन मैं बना रहा सगा जहाज़, अरे लोग मैनू मजाक करते सन, कहते भी ये की बना रहा है, ये लगा होया कि बुढ़ा ये सदाई हो गया है। कहता इस तो बाद जब मैं पुकारिया जानवर आउण लगे, अच्छा कई कहते ये तो जानवरों के रखने के लिए कोई चीज़ बना रहा सगा भी हर किस्म का जानवर जड़ा ये कोल होवे। तरह तरह के कहता मेरे नाल गल्लां करते रहे, मैनू मजाक करते रहे भी की गल करदा तू क्यों बना रहा। कहता मैं क्या परमेश्वर ने वादा किया है कि बारिश होवेगी, पर बारिश नहीं हुई। कहता लोग कहते भी कित्थे है बदल, किहड़ा सिस्टम है, क्योंकि बारिश बारे इन्होंने पता ही नहीं सी, विश्वास नहीं सी करते किहड़े सिस्टम के नाल बारिश होवेगी, कितना बारिश होवेगी। तुसी समझ रहे हो कहानी, अदालत दे विच बैठे हो तो केस चल रहा है और गवाह जड़ा है वो गवाही दे रहा है, और गवाह का नाम है नूह। वो कहता कि देखो जब परमेश्वर ने उत्थे बारिश पानी शुरू की, फिर इहो ही लोग जड़े कहते भी सानू हुण अंदर बुला लो। कहता फिर तो दरवाज़ा बंद हो गया सी। परमेश्वर जो वादा करता है उसनू पूरा निभाता है। वह टाइम नहीं है कि जे अज प्रार्थना कर दी तो हुण ठीक होवेगा, उन्होंने 5 साल 7 साल कितना भी टाइम हो सकता है, पर तुसी विश्वास करना वो वादे के उत्ते कि जो परमेश्वर ने कहा वो करता है। कहना मैं इस चीज़ का गवाह है, मैं देखा है कि जो उसने कहा सी मैनू उन्हें वो किया है, मैं इस चीज़ का गवाह हाँ। मेरी एक गवाही जी है नोट की जाए श्रीमान। उस तो बाद हुण पवित्र आत्मा है जो बचाव पक्ष का वकील है, वो कहता श्रीमान हुण मैं अपना दूसरा गवाह पेश करना चाहता हाँ। और दूसरा गवाह किहड़ा होवेगा, अंदाज़ा लो किहड़ा दूसरा गवाह होवेगा। हालेलुया। दूसरा गवाह पेश करता है अब्राहम। हालेलुया। कहता श्रीमान अब्राहम नू कटगड़े दे विच बुलाया जाए। वो कहता श्रीमान मेरा नाम अब्राहम है और पहला मैं अब्राहम सी, और जद ये मनुख मैनू मिलिया और मैं अब्राहम हो गया। और इसने मेरे नाल एक वादा किया सी, अरे जो इन्हें मेरे नाल वादा किया उदों मैं 75 साल का सी, और इन्हें मेरे नाल वादा किया कि मैं तेनों एक पुत्र देंगा। अरे वादा की हुई धरती जी है मैं तेनों वह वारस होवेगा। कहता श्रीमान और तुहानू लगता है कि गल विश्वास करने योग नहीं है। 75 साल की उम्र दे विच मेरे नाल वादा किया गया जब कि मैं बजुर्ग हो चुका सी, मैं इस काबिल नहीं सी कि मैं बच्चा पैदा कर सका, पर कहता मैं शक नहीं की इस शकी वांगू, और मैं जड़ा उत्ते खड़ा हो गया कि जब परमेश्वर ने कहा है तो जरूर करेगा। मैं 25 साल इंतज़ार किया। हालेलुया। और परमेश्वर जड़ा है मैनू अंदरों हौली 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 तैयार करता गया। कहता श्रीमान तुसी जानते हो कि एक 90 साल की औरत जो है बच्चे नू दुध नहीं पिला सकती, वोदियां नाड़ां जड़ियां सुक चुकियां होणगियां, पर यह वादा सी कि ये बच्चे नू जन्म देवेगी। और जब मैं 100 साल का हो गया और यदा वादा जड़ा हो
पूरा हो गया। ये जो कहता है वो करता है, ये अपने वादों तो मुकरदा नहीं है। पर गल है कि समयां दे विच बचा होया परमेश्वर नहीं है, ये समयां तो उपरला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसदी नज़र दे विच ओदा एक दिन साढ़े 1000 साल वर्गा। हालेलुया। वो जो कहता है वो जरूर करता है, उन्हें समा लग सकता है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलता है। कहते श्रीमान इसने मैंने 100 साल की उम्र दे विच बच्चा दिता। अरे अज तुहाडे सामने मेरी इस गवाही नूं नोट किया जाए। और फिर उस तो बाद एक होर उत्थे गवाह आंदा है, और वो गवाह सी जिहड़ी 12 साल तो औरत बीमार से। बचाओ पक्ष का वकील जो पवित्र आत्मा है वो कहता उसनूं कटकड़े दे विच बुलाया जावे। हालेलुया। जब वो औरत आउंदी है कहती श्रीमान मैं इसनूं निजी तौर पर जानती हाँ, भावें ने मेरे नाल कोई वादा नहीं सी कीता, पर मैं सिर्फ ये पल्ले नूं छूया और मैं चंगी हो गई हाँ। ये वादियां दा परमेश्वर है, ये जो वादा करता है उसनूं निभाउंदा है। हालेलुया। और फिर मैं भी गवाह हाँ। हालेलुया। मैं भी जानता हाँ कि ये वादियां दा परमेश्वर है, जो कहता है वो करता है। वो तुहानूं उदों तक मरन नहीं दिंदा जब तक तुहाडे जीवन दे विच उहदा वादा पूरा नहीं हुंदा। हालेलुया। बस उहदा वादा जिहड़ा है वो निश्चावानां दे लई है, बेसबरियां दे लई, अविश्वासियां दे लई, शक्कियां दे लई नहीं है। जिहड़ा निश्चा करदा है उहदे वादे नूं प्राप्त कर लैंदा है। तुसी भी सब गवाह हो, तुसी भी निश्चा कीती, तुसी प्रार्थना कीती, मैं भी निश्चा कीती, और उन्हें मैनूं मंजे तो उठा खड़ा किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो नेचावाना दा परमेश्वर है। हालेलुया। और बचाव पक्ष का वकील कहता श्रीमान मैं उन्हां लोकां दी लैन ला सकता हाँ, अगर मैं उन्हां लोकां नूं बुला लवां जिन्हां ने चंगे कीता तां इत्थे जगह नहीं लभेगी खड़े करने नूं। पर मैं तुहाडे ध्यान दे विच लियाउणा चाहुंदा कि जिसने ये केस रखिया है वो हमेशा ही इसनूं गलत साबित करने की कोशिश करता है। वो इसके वचन नूं तोड़दा मरोड़दा है। और वचन दे विच जद उसने जिहदे लई प्रार्थना की, जिहड़ा कहंदा भी मेरी लत्त दुखदी है, उन्हें कोई टाइम थोड़ी रखिया सी भी किदन नूं लत्त ठीक होनी है। वो करेगा जरूर, एदा ये शक ना करे। असी भी अज इस तरह के इस संसार दे विच साडे विच भी बहुत सारे बेसबरे हैं। अज प्रार्थना हो गई और कहंदे पे महीना हो गया, मेरा तो दंद ही नहीं दुखणों हटदा, मेरा लक ही नहीं दुखणों हटदा, मेरी धौण ही नहीं दुखणों हटदी, महीना हो गया। पर वो कहंदा सबर करके जब प्रार्थना हो गई है तो फिर देखो कि वह की करता है। क्योंकि वो कहना मेरे को बहुत सारे गवाह हैं, नूह वर्गे हैं, योशिया वर्गे हैं, दाऊद वर्गे हैं, बहुत सारे गवाह हैं, मैं पेश कर सकता। पर मैं इत्थे एक छोटा जिहा गवाह मैं पेश करना चाहता, जिहदे नाल इन्हें वादा किया सी कि तुसी बैरियां दे फाटक उत्ते जित प्राप्त करोगे। हालेलुया। और उहदा नाम सी यहोशुआ। और यहोशुआ कल्ला ही 5 मुल्कां दी सेना दे नाल लड़दा सी। हालेलुया। और इन्हें अपना वादा पूरा करने लई सूरज नूं रोक दिता, क्योंकि अपना वादा पूरा करने लिए कुछ भी कर सकता है। कहते श्रीमान जज साहब ये झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ये झूठ बोल ही नहीं सकता। जेड़े वचन को साबित करना गलत साबित करना चाहता, ये खुद वही वचन है। ये वचन ही देहधारी होया है, शब्द ही परमेश्वर बनया है। पर इन्हें लोगों को कहता समझ नहीं आती
कि परमेश्वर जिहड़ा है जद किसी नूं मिलदा है तिन्नां रूपां दे विच मिलदा है। हालेलुया। जिस तरह एक रूप है उहदा प्रभु यीशु मसीह वाला जिहड़ा मनुखी रूप है, पुराने नेम दे विच उहदा रूप सी वो मलकी सिदक दे रूप दे विच अब्राहम दे कोल आया, मलकी सिदक, और उन्हें उहदे नाल प्रभु भोज कीता, उन्हें उन्होंने दसबंध दिता और वह मलकी सिदक दे रूप दे विच आया। एक उहदा होर रूप है उसे ही अब्राहम दे कोल जद वो दूत दे रूप दे विच आउंदा है, ਜਿਹੜੇ रूप दे विच हमेशा दाऊद नूं दिखाई दिंदा सी, ਜਿਹੜੇ रूप दे विच मूसा नूं दिखाई दिंदा सी, ਜਿਹੜੇ रूप दे विच अब्राहम नूं दिखाई दिता उस रूप दे विच मूसा नूं नहीं सी दिखाई दिंदा। ਉਹਦਾ रूप सी थियोफैनी। थियोफैनी हुंदा एक अलौकिक बदन है उसका, जद वो तुहानूं मिलना चाहुंदा तो एक आकार धारदा है। वो ਉਹਦਾ ना तो आ शरीर है ना आत्मा वाला शरीर है, अलौकिक शरीर है जिस दे विच बंदे नूं दर्शन दिंदा है। हालेलुया। और एक उहदा है शरीर आत्मा, उन्होंने देखा नहीं जा सकता। और जिस जेड़ा इस चीज़ पर विश्वास करता है कि वो आत्मा है, वो आत्मा दे विच रह के उहदे तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा है, आत्मा की भगती आत्मा दे विच की जा सकती है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेंदा है। हुण एक दाना है, मान लो इत्थे असीं रखिया मक्की का दाना, इत्थे टेबल के उत्ते रख दिता है, और ये भावें 10 साल पिया रहे वो पुंगरेगा नहीं। हण उहदा वादा तो है भी दाना जिहड़ा पुंगरेगा, पर उहदे वादे दे नाल एक जमीन भी है, दाने दे विच बीज है, वादा है कि दाना पुंगरेगा। जरूरत है उस जमीन दी, उस विश्वास दी, उस शक नूं दूर करन दी। वो जमीन जिहड़ी है तुहाडा हिरदे है, जिथे वो बचन ने बदना फुलना है, जिन्हें तुहाडे अंदर वो शक, अविश्वास और बेसबरापन दूर करना। जब जमीन ही नहीं है श्रीमान उस तरह की, तो किस तरह ये विश्वास करनगे, किस तरह के अंदर शक दूर होगा, क्योंकि वो जी जमीन है वो शैतान ने बंजर कर दी है। हालेलुया। इसलिए ये जिहड़ा केस है श्रीमान, ये बेबुनियाद केस है, ये झूठा केस लगाया गया है। और तुसी गवाहां दे बयानां दे उत्ते खुद फैसला करना है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। और जज साहब फैसला सुनाते हैं कि सारे गवाहां दे बयानां नूं मद्दे नज़र रखते हुए मैं अज घोषणा करता हाँ कि यह वाहिद परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, ये तो इलावा कोई नहीं है जिहड़ा बचा सकता या ठीक कर सकता। हालेलुया। ये सी मुकदमा प्रचार भाई ब्रानम दा, और अज भी मुकदमा प्रचार जिहड़ा है मैं बहुत बार किया है, मुकदमे के उत्ते मैं बहुत बार प्रचार किया, ये हमेशा ही चलता रहता है। हालेलुया। अज भी तुहानूं बेसबरे शक्की और ये भी अविश्वासी मिलणगे, तो अज भी तुहानूं वो विश्वासी मिलणगे जिन्हां ने गवाहियां दित्तियां सवेरे खड़े होके। हालेलुया। इन्हां दियां गवाहियां जिहड़ियां ये साबित करदियां हैं कि परमेश्वर जिहड़ा वो सच्चा परमेश्वर है, उहदे तो बिना कोई परमेश्वर नहीं। इसलिए असीं सब गवाह हाँ, मैं भी उहदा गवाह हाँ, तुसीं भी उहदे गवाह हो। हालेलुया। भावें तुहानूं अदालत दे विच खड़े होकर गवाही देण दा मौका नहीं मिलिया, समय नूं मद्दे नज़र रखदे, पर असीं सारे ही गवाह हाँ। हथ खड़ा करो, असीं सारे गवाह हाँ, वो सच्चा परमेश्वर है, उहदे तो इलावा कोई परमेश्वर नहीं, और जो वादा करता है पूरा करता है, और वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। समझ लग गई है। उन्हां दी श्रेणी च नहीं जाना है, झूठे गवाह नहीं बनना है, उहदे वादियां वल देखना है, निश्चय करनी है। किसी भी किस्म का शक जिहड़ा है वो तुहाडे दिमाग दे विच नहीं होना चाहिए। मान लो जे कोई बंदा दाना जिहड़ा है, मान लो मक्की का दाना या कणक का खेत दे विच बीज आया, अज प्रार्थना हो गई, ये है कि एक बीज जिहड़ा बीजा गया है, और वो सवेरे जाके उस दाने नूं देखे भी हाँ भी पुंगरना शुरू होया कि नहीं, पट के देखे अच्छा हजे नहीं होया, फिर दब दे, और फिर जावे दूजे तीजे दिन माड़ा जिहा उहदे विचों एक लर जी निकली होवे, फिर उहनूं पट के देख लो, फिर वो दाना जिहड़ा कभी पुंगरेगा नहीं। दाना अपना जोर ला ला के हट गया, जमीन ने भी अपना जोर ला ला के देख लिया,
पर वो जो पट पट के देखी जाता कि पुंगरेगा कि नहीं, पुंगरेगा कि नहीं, लत्त दे विच दर्द है और वो चैक कर करके देखी जाता भी हटी कि नहीं हटी। मान लो सर्वाइकल है तो हम जान के मरोड़ के देखी जाता भी दर्द हटी कि नहीं हटी। विश्वास करो, शक ना करो कि उन्हें कहा है तो जरूर ठीक करेगा। वो जी प्रार्थना होगी एक बीज वांगू है, उन्हें पुट पुट के ना देखो, वो एक दिन जरूर पुंगरेगी, क्योंकि वो जो कहता है वो करता है। बचन के उत्ते शक करनी या अविश्वास करना ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰਾਪਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੂਣ ਦੇ ਖੰਭੇ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਸੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਡ ਸੀ। ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੰਨ, ਵੀ ਕੰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਕੰਨ ਉੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਏਡਾ ਵੀ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੋਡਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੋਡਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰੌਨ ਦਾ। ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਆ ਬਾਈਬਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੇਕ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗਦੀ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਇਤ ਲੱਭਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਪ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ
रौला पावे, जो मर्जी करे, जो मर्जी कहे कि ये वचन झूठा है। पर विश्वासी जिहड़े आ वो शैतान नूं जवाब देना जानते हैं। हालेलुया। वो जानते हैं कि साडा परमेश्वर जिहड़ा वाहिद परमेश्वर है, वो जो कहता है वो करता है। ये वादियां दी किताब है। हालेलुया। ये वादियां दी किताब है और उसका वादा है कि मैं जल्दी आने वाला। हालेलुया। और तुसी अनकुआलीफाइड नहीं होना है। अनकुआलीफाइड मतलब कि अयोग नहीं ठहरना है। ਜਿਹੜੀਆਂ मूर्ख कुआरियां ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੇਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਟ ਉਹ ਲੇਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਢਾਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸੌ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਐਤ ਜਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਕਜ਼ 16 ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। 16 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं पढ़ देना है। जिहड़ा निश्चय करे तो बपतिस्मा लवे वो बचाया जाएगा, पर जिहड़ा प्रतीत ना करे उस उत्ते सज़ा का हुक्म होएगा। अते निश्चय करन वालियां दे नाल ये निशान होणगे जो मेरा नाम लैके भूत कढ़णगे, नवीं नवीं बोलियां बोलणगे, सप चुक लैणगे, ते जे कोई जहर वाली चीज़ पी लैण तां उन्हां दा कुछ नहीं विचलेगा। वो रोगियां उत्ते हत्थ रखणगे तो चंगे हो जाणगे। हालेलुया। ये वादा है किना लई है? विश्वासियों के लिए। ये बेसबरियां लई, अविश्वासियों लिए और शकियां के लिए नहीं है। जो उसने कहा है कि वो बीमारां दे उत्ते हत्थ रखणगे तो वो चंगे हो जाणगे, तो मतलब वो चंगे होणगे। कई बार असी किसी चीज़ नूं उदां ही नॉर्मल जा लैंदे हां। असी एक मैं तुहानूं गवाही सुणाउंदा हां, इहदे नाल ही मैं सभा नूं फिर समाप्त करांगा। मैं तुहाडा ज़्यादा टाइम नहीं लेना। असी नूर महल बंदगी ते गए। नूर महल बंदगी ते गए, उत्थे बंदगी समाप्त हो गई। उस तो बाद असी आ रहे हैं और धुप बड़ी सी। उत्थे एक भैन आई दौड़ी दौड़ी, कहती मेरे लक दे विच कहती रसौली आ, प्रार्थना करो। और वो बाकी जोड़े लोग से जोड़े प्रबंध वो कहते भी आ जाओ इतने, कहते भाई जी जे तुसी लगे रहे शाम हो जानी है, प्रार्थना कराने वाले बहुत है इतने कराते रहते हैं। मैं कहा कोई नहीं, जोड़ा आ गया हम प्रार्थना तो करनी है। उस भैन के लिए प्रार्थना की जदों, फिर दोबारा गए जो असी उत्थे 10-12 दिन बाद फिर बंदगी हुई, तो भैन ने गवाही दी कि मेरी वो रसौली जी सी लक दी गायब हो गई है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें विश्वास किया सी और परमेश्वर जो है उसके विश्वास को देखता सी। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं साढ़े विच भी हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने चंगियाई प्राप्त की है। जिस भैन ने गवाही दी है कि उन्होंने पति जोड़ा है वो बीमार सी, उन्होंने ब्लड आउंदा सीगा, कई दवाइयां वगैरह खादियां ठीक नहीं होंदे सी। फिर इत्थे प्रार्थना जो उन्होंने की गई तो वो वचन जोड़ा है वो सच्चा साबित होया है कि तुसी बीमारां दे उत्ते हत्थ रखोगे तो ठीक हो जाएंगे। और वो भाई चंगा हो गया। और वो अपने वचन को हमेशा ही सच साबित करता, अपने वचन दे विच पाया जाता है। और याद रखो कि वह वचन अविश्वासियों के लिए नहीं है, वह वचन सिर्फ निश्चयवानां दे लिए है, जिहड़े उहदे उत्ते आश्रित हैं, जिहड़े उत्ते भरोसा रखते हैं, जिहड़े कदी उत्ते शक नहीं करते, उन्हां दे लिए है। आओ असीं सब खड़े हो जाए, असीं दुआ करते हैं ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ जो उसने साडे नाल कीते हैं और उसने निभाए हैं। वो वादियां दा परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो जो कहता है वो कर देता है। अपने सिरां झुकाओ, अखां नूं बंद करो और दुआ दे विच जांदे हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करते हैं अगवाइयां दे लिए पिता, और पिता जिन्हां दे जीवन दे विच तू काम कीता है, तेरा बहुत धन्नवाद करते हैं। इस सुंदर वचन के लिए पिता तेरा बहुत धन्नवाद कर।
ये संसार ये शैतान चाहे इसनों झूठा साबित करने की कोशिश करे, पर तू वाहिद परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है। असीं ये जानिया है पिता, तू सच्चाई है, तू राह है पिता, तू ही द्वार है जिस द्वार दे विच ना के स्वर्ग दे विच जाते पिता। तेरे तो सिवा कोई बचाउण वाला नहीं है। स्वर्ग के थले और धरती के उपर कोई नाम नहीं दिता गया जिस तो असीं बचाए जाए। प्रभु मैं तेरे के दुआ करता हाँ कि साडे विच अगर कोई बीमार है, कोई लाचार है, किसी उलझन दे विच फसिया होया है पिता, अज उस उलझन दे विचों निकल, तो सारे बंधनां नूं तोड़ पिता, संभाल के रख। और पिता असीं भी तेरे विश्वासी हाँ, असीं भी ये गवाही दिंदे हाँ जगह जगह ते कि साडा परमेश्वर जिहड़ा है वो सच्चा परमेश्वर है। पिता तू साडी राखी कर, सानू इस गवाही दे उत्ते खड़े रहने दे लई हिम्मत दे पिता, और साडी रक्षा कर। सारे गले गले भाई भैन यीशु तेरा पवित्र आत्मा काम ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंग, आमीन। एक गीत गा लेंदे हैं प्रभु की बड़ाई दे लई, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर।